उमा भारती के रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने के बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस भारी विरोध जता रही है, लेकिन अरुण जेटली से ये जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। अरुण जी, सरकार बनी नहीं और धमकियां पहले से आने लगी। देखिए, कोई धमकी नहीं होती। चुनाव के दौरान कई नेताओं अपने अभियान में कुछ बातें कहते हैं। इनका अर्थ केवल इतना ही मानना चाहिए कि कोई अगर भ्रष्टाचार करता है और उस पर आरोप है तो उन आरोपों पे कानून की प्रक्रिया होगी। आगे क्या होता है ये कानून तय करता है। इसलिए भाषण शैली में कुछ लोग उसको अपनी भाषा में कहते हैं। आपके चैनल्स को भी बड़ा आनंद आता है उसको अपने किस्म का अर्थ देने में, लेकिन इसका अभिप्राय केवल इतना होता है। ये उमा भारती का बयान समझे, बीजेपी का बयान समझे जो रॉबर्ट वाड्रा पे आया है? देखिए, जब कोई भी पार्टी का सीनियर व्यक्ति बोलता है उसके पीछे एक पार्टी की सोच भी होती है, और पार्टी की सोच तो यही है। मैं व्यक्तियों के विषय में नहीं जाऊंगा या किसके बारे में बयान दिया गया मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा कि भाई हमारी अगर सरकार बनती है और किसी पे भी भ्रष्टाचार के आरोप है या नाजायज लाभ लेने के आरोप है तो उसकी हम जांच करेंगे, कानून अपनी काम करेगा। अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनेगा, इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ? देखिए, हम किसी परिवार या व्यक्ति को टारगेट करें, हमारी राजनीति ये नहीं है। हम ये चुनाव एक पॉजिटिव एजेंडा के लिए लड़ रहे हैं कि उस पॉजिटिव एजेंडा में जो देश की दुर्दशा कांग्रेस ने की है उस दुर्दशा को संभालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम ये चुनाव केवल इस एजेंडा पे नहीं लड़ रहे कि हमने इससे बदला लेना है या इससे बदला लेना है। हमारी पार्टी में ना वो प्रवृत्ति है ना सोच है। हाँ, किसी के खिलाफ आरोप आते हैं तो कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। कल तमिलनाडु में बोल रहे थे मोदी साहब, वो यही कह रहे थे कि डीएमके और एआईएडीएमके 5 साल एक दूसरे को निपटाने में लगा देते हैं। लेकिन उमा भारती के बयान के बाद एक तरह से ये इंडिकेशन जाता है कि एनडीए भी अगर सत्ता में आता है तो वो भी यूपीए के खिलाफ वही करेगा जिसको लेकर कल बयान दिया जा रहा था। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ना कि हम इस रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम पॉजिटिव एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन पॉजिटिव एजेंडा होगा, और उस पॉजिटिव एजेंडा के दौरान अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप आता है तो कानून अपना काम करेगा बिना राजनीति के। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पर्चा भरने के बाद जो सवाल कांग्रेस उठा रही थी उनकी पत्नी को लेकर, उसके बाद बीजेपी एग्रेसिव हो गई है? मुझे लगता है ये चुनाव बहुत गंभीर विषयों पर लड़ा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके प्रश्न उस गंभीरता को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ये चुनाव देश की इकोनॉमी, देश की सिक्योरिटी, देश में भ्रष्टाचार दूर करना। अब वो आरोप क्या थे या वो क्या मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, उसमें कांग्रेस का अपना मजाक बना है। मतलब वो चर्चा करने लायक भी नहीं है। मोदी की लहर सारे देश में बात की जा रही है। कल मुरली मनोहर जोशी को ये बोलना पड़ा कि नहीं, बीजेपी की लहर है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार मोदी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो आखिरकार ये बोलने की क्या नौबत आ गई थी? देखिए, इसका ये अर्थ है कि उसका जो अर्थ आप निकाल रहे हैं वो गलत है। इसलिए गलत है कि ये मोदी लेड बीजेपी है। कैंपेन दोनों का अलग अलग नहीं है। एक स्कूल का बच्चा भी समझ सकता है, जो कुछ चैनल्स को समझ में नहीं आया, कि जब मोदी लेड बीजेपी का एक ही कैंपेन है तो दोनों लहरों में कोई अंतर नहीं है।